हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एडीसी के बारे में। एडीसी का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो उसके पहले हम समझ लेते हैं एडीसी क्या होता है। एडीसी एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होता है जो क्या करता है, यदि हमारा मेन डीसी डोमेन कंट्रोलर नेटवर्क में फेल हो जाता है तो उस केस में हमारा एडीसी काम करता है। एडीसी हमारे यूज़र कंप्यूटर सभी को कंट्रोल करता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे वो यूज़र को कंट्रोल करता है, कैसे वो मेन डीसी का बैकअप सर्वर होता है। तो चलते हैं हम लैब में, देखते हैं कि हम कैसे सेटअप करेंगे उसके लिए इन्वायरमेंट। ये हमारी मेन मशीन थी। तो चलते हैं हम यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करेंगे। डिलीट करेंगे यहाँ पे। क्या था डोमेन का पासवर्ड? यहाँ पे कैपिटल में भावेश@123। ये हमारा कौन सा मशीन था? डीसी थी। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, सर्वर मैनेजर पे चलेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं पहले। तो आईपी एड्रेस क्या है? 10 का 2। यदि यहाँ पे जाओगे आप, ये कौन से jet.com पे है और ये हमारा डीसी था। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो हमारे पास सेम मशीन होनी चाहिए, विंडो सर्वर। ठीक है, इसको यहाँ पे चलते हैं। ये हमारे पास विंडो सर्वर की सेकंड मशीन है। ठीक है, इसको हम पावर ऑन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सेम स्विच से कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये अभी नेट से कनेक्टेड है, तो हम इसको कहाँ से कर लेते हैं? लैन सेगमेंट में जाके स्विच 1 से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पहले वाली मशीन किससे कनेक्टेड थी? स्विच 1 से। अब इसको हम पावर ऑन कर लेते हैं। सर इसको लैन से कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। लैन से कनेक्ट मतलब मशीन तो कनेक्ट होना चाहिए, तभी तो हमारा कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो आप या तो ब्रिज नेटवर्क में रख रहे हो, तो ब्रिज नेटवर्क में रखने से दोनों दोनों मशीन ब्रिज में होनी चाहिए और आईपी एड्रेस वहां तक कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, और क्लाइंट मशीन भी इसी नेटवर्क में होगी। कंट्रोल और डिलीट करेंगे यहाँ पे पासवर्ड देंगे 123। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे। तो सर्वर को सबसे पहले हम क्या करते हैं? आईपी एड्रेस देते हैं। तो हम आईपी एड्रेस दे देते हैं उसी रेंज में। तो यहाँ पे चलते हैं लोकल सर्वर में, और यहाँ से हमको आईपी एड्रेस देना। तो यहाँ पे गए IPv4, राइट क्लिक किया इस पे, प्रॉपर्टीज ओपन किया हमने, और IPv4 IPv6 को डिसेबल कर देते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं हमको। तो IPv4 पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलेंगे और यहाँ से आईपी एड्रेस दे देते हैं मैनुअल। तो हम क्या देंगे इसको? 10.0.0.3 दे देते हैं। उसको 2 दिया था, इसको 3 दे देते हैं। यहाँ पे सबनेट मास्क दिया, डिफॉल्ट गेट पे रख देते हैं 10.0.0.1। डीएनएस क्या रहेगा? अब ये डीएनएस जो है ना, जो प्रेफर्ड डीएनएस है, तो इसी का एड्रेस डालना है। तो जैसे हम डालेंगे 10.0.0.3। ठीक है, और अल्टरनेट डीएनएस किसका डालेंगे हम? डीसी का। तो डीसी मशीन का क्या था, क्योंकि जब ये काम नहीं करेगा तो उसके पास चला जाएगा। तो क्या देंगे? 10.0.0.2। ओके पे क्लिक करो। तो ये हमने आईपी एड्रेस दे दिया, इसको क्रॉस करना और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा 10 का 3। ठीक है, ये होने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे? अभी ये किस में है? वर्क ग्रुप में है, किसी भी डोमेन में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एडीसी बनाएंगे। एडीसी भी किसका टाइप है? एक डीसी का ही टाइप है। तो डीसी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एडीडीएस और डीएनएस का रोल इंस्टॉल करना होता है।
तो हम कहाँ पे चल जाएंगे, मैनेज में जाएंगे हम, यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, ठीक है। सेकंड DNS, ठीक, ये दोनों चीजें ऐड कर लोगे आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिस्टार्ट के लिए हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, यदि रिक्वायरमेंट होती है तो रिस्टार्ट हो जाए इंस्टॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन की प्रोसेस चालू हो गई, ठीक है। वेट करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। ये देखना ये हो गया इंस्टॉलेशन, सक्सीड का मैसेज यहाँ पे आ गया। क्लोज करोगे यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन में जाओगे और क्या करोगे, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो उसको करने से पहले आप क्या करना है, यहाँ से चेक कर लेना वहां से कनेक्टिविटी हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। सबसे पहले पिंग करा के देख लो मशीन को। तो हम जाते हैं CMD ओपन करेंगे, है ना। ये काम तो पहले ही कर लिया करो, क्योंकि पहले ही चेक कर लो, फिर इसके बाद आप करते रहो काम। तो पिंग 10.0.0.2, तो यहाँ पे हमारा पिंग रिक्वेस्ट प्रॉपर चल रहा है। NS लुकअप भी कर सकते हो, क्या करोगे, NS लुकअप, और DNS हमारा प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। तो क्या दिया था वहां पे, जेट, कौन सा डोमेन दिया था, jet.com दिया था, है jet.com यहाँ पे देता हूँ, तो IP एड्रेस हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे IP एड्रेस नहीं आ रहा, क्या jet.com दिया था कि jet.org दिया था, jet.com दिया था, है। DNS प्रॉपर वर्किंग नहीं है, तो DNS पे चलते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, DNS मैनेजर पे ओपन करते हैं। फॉरवर्ड लुकअप जोन यदि डिलीट नहीं किया होगा तो कॉम, और ये जेट वाला है। तो देखो जेट वाले के अंदर हमारे पास जो बना हुआ है, कॉम के अंदर गए जेट, जेट का यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड है ही नहीं, तो हम यहाँ पे बना देते हैं jet.com का, तो सेव तो है रिकॉर्ड, बट मिल क्यों नहीं रहा, बताता हूँ। यहाँ पे मैं कॉम वाला जो कल तुमने बनाया था, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट कर सकता है वहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये तो हमारा पहले ही बना था, ठीक है। चलो चलते हैं उधर, अपन देखते हैं कि मिल रहा कि नहीं। यहाँ पे चलते हैं, फिर से लिखा मैंने jet.com, ऐसा क्यों हो रहा है। चलो यहाँ पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं। यदि ये नहीं नेम रिजॉल्व नहीं कर पाएगा तो फिर वो कॉन्फ़िगरेशन के समय एरर कर सकता है। यहाँ पे जो पहले दे देते हैं हम DNS 2 दे देते हैं, और इसका जो अल्टरनेट में इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। क्लोज में भी इसकी वजह से एरर आता है। यहाँ पे CMD ओपन करते हैं, IP
यहाँ पे लिखोगे पिंग, पिंग तो हो ही रहा था, NS लुकअप करते हैं और यहाँ देते हैं jet.com। तो DNS क्या है, 10 का 2, DNS रिजॉल्वर क्या है, 10 का 2। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, jet.com दे रहा, क्योंकि वो DNS किससे पूछ रहा था, हमारे पहले इस मशीन से पूछ रहा था, इस मशीन में तो DNS बना ही नहीं था। ठीक है, तो आप प्रॉपर वर्किंग है यहाँ पे DNS वगैरह चेंज कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पे जाना है आपको। अब हमारे पास पहला ऑप्शन किसके लिए होता है, ADC के लिए। जब हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। थर्ड वाला ऑप्शन कब किए थे हमने, जब नया डोमेन कंट्रोलर हमने बनाया था। और सेकंड वाला जब CDC वगैरह हम बनाते हैं तब हमको सेलेक्ट करना है। तो अभी हम कौन सा बना रहे हैं, ADC। तो क्या करेंगे, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन, ये भी इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या देना है आपको, डोमेन, डोमेन क्या था, jet.com, और यहाँ पे सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा तो उसका यूजर नेम पासवर्ड डालना है। तो क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर, और उसका पासवर्ड क्या था, 22@123। सही है, ये क्या बोल रहा है, एरर आ गया, चेंज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्यों एरर आ गया, क्योंकि ये इस वाले में लॉगिन कर रहा है। ठीक है, सेलेक्ट करना है यहाँ पे डोमेन दिखेगा उसके अंदर, क्या ठंड, ठंड तो आ गई। encountered error connecting domain, this server is not operational। ठीक है, administrator@jet.com लिखोगे तब वो डोमेन लेगा, नहीं तो अदरवाइज वो नाम कुछ और ले लेगा। ठीक है, इसीलिए हम @ उसका डोमेन नेम लिखते ही हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट करोगे आप, ये आ गया। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, administrator@jet.com। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड देना, ये किसका पासवर्ड है, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड का है। ठीक है, यहाँ पे हम वही दे देते हैं, हाँ, भावेश@123 दे देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया ऑप्शन। यदि आपके पास कोई मीडिया वहां से इंस्टॉल करना चाहते हो चीजों को तो ये सेलेक्ट करना। अदरवाइज एनी डोमेन कंट्रोलर, तो हमको कौन से डोमेन कंट्रोलर से करना है, जो पहले हमने DC बनाया था, वो DC मशीन का IP नाम ये आ रहा है, तो उस मशीन से हमको कॉपी करना सारी चीजें। ये सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मशीन का नाम भी दिख रहा होगा, यहाँ पे लोकल सर्वर पे जाओगे ना आप, देखो मशीन का नाम क्या दिख रहा है यहाँ पे, 0 है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो मशीन का नाम वही है, तो इस वाले सर्वर मशीन से कॉपी होगा चाहिए। नेक्स्ट, ये उसके फोल्डर हैं,
नेक्स्ट नेक्स्ट, ये चेक करेगा कि इसमें एडीसी कॉन्फ़िगर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो चेक होने का हम वेट करते हैं थोड़ा सा। एडीसी कर रहे हैं। हाँ, एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो ये हमारा चेक हो चुका है, ग्रीन टिक आ गया। ग्रीन टिक आ गया मतलब इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीधे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये मशीन एडीसी बन के रेडी हो जाएगी। इसके बाद रीस्टार्ट होगी इंस्टॉलेशन, जैसे सक्सीड होगा हमारा। तो हम वेट करते हैं यहाँ पे सक्सेस। चलो, तो जब तक हम अपना क्लाइंट मशीन देख लेते हैं, है ना। तो क्लाइंट मशीन पे चलते हैं। कौन सी वाली विंडो थी, ये वाली। ठीक है, विंडो 10 को इसको देख लेते हैं क्या स्विच से कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं, नेट में चलते हैं, लैन सेगमेंट में गए और इसको स्विच 1 पे कनेक्ट कर दिया। ओके पे क्लिक किया, ये भी मशीन हमारी स्विच से कनेक्टेड हो गई। पावर ऑन करते हैं हम यहाँ पे। ये रिस्टार्ट हो गई मशीन। चुप है यार। नहीं, ब्रेन डिजाइन है, परसों हो। सर परसों है ना वो गेम में? छुट्टी है बल्कि। ठीक है, इसको रिनेम कर देते हैं जैसे पहचानने में सही लगे। एडीसी कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये वाली मशीन कौन सी थी हमारी, डीसी। यहाँ पे इसको भी रिनेम कर देते हैं, इसको डीसी लिख देते हैं। ये एडीसी और ये हमारा कौन सा था, क्लाइंट। ठीक है, ये जो क्लाइंट मशीन है और रिस्टार्ट मांग रही है, तो रिस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये डीसी, एडीसी और ये विंडो 10 का क्लाइंट। ठीक है, क्या हो गया, ये क्या हो गया, एडीसी कुछ नहीं, कुछ नहीं बता दो। ये मशीन बन के रेडी हो गई है डीसी। नाम चेंज कर दिया। हाँ, नाम चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो नाम हमने चेंज कर दिया यहाँ पे। अभी हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे। ये क्लाइंट मशीन ओपन हो चुका है। चलो, ये लोकल यूजर था इस मशीन का। अभी ये जो विंडो 10 की क्लाइंट मशीन है वो किस में है, वर्क ग्रुप में है। हम इसको डोमेन का मेंबर बना रहे हैं, तो डोमेन का मेंबर बनाएंगे यहाँ पे। हाँ, jet.com ही है। ये काम करना बंद करेगा तो ये काम करना चालू करेगा। मैं एक टाइम पे एक मशीन को बंद करूंगा और देखूंगा डोमेन यूजर लॉगिन कर पा रहा कि नहीं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले इसको डोमेन में ज्वाइन करा देते हैं। तो डोमेन में, हाँ, सबसे पहले ज्वाइन कराने से पहले आपको क्या करना है, इसको आईपी एड्रेस देना है। तो आईपी एड्रेस कैसे देंगे, विंडो आर करोगे यहाँ पे ncpa.cpl। यहाँ पे ईथरनेट पर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज ओपन करना और यहाँ पे IPv4 प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देते हैं 10.0.0.4 दे देते हैं और इसको सबनेट मास्क दे दिया। डिफॉल्ट गेटवे क्या देंगे, 10.0.0.1 और डीएनएस एड्रेस क्या देंगे हम, यहाँ पे हम डीएनएस दे देते हैं 10.0.0.2 और अल्टरनेट दे देते हैं 3। ठीक है, कि जब इस पे नहीं मिलेगा तो उस पे चले जाना। ये हो गया। ये होने के बाद आप कहाँ जाओगे, इसको यदि क्लाइंट मशीन को हमको करना होता है डोमेन में ज्वाइन करना, तो हम कहाँ जाते हैं, फाइल एक्सप्लोरर, पीसी पे राइट क्लिक करें, दिस पीसी पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे
विंडो प्लस आर में सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाएंगे, कंप्यूटर नेम पे जाएंगे यहाँ पे और चेंज करेंगे यहाँ पे नेम, और यहाँ पे हम डोमेन में क्लिक करेंगे और डोमेन का हम नेम देंगे। उससे पहले आप पिंग करा के एनएस लुकअप करा के चेक कर सकते हो, बट वो ऑलरेडी वर्किंग ही है। तो यहाँ पे हम जेट क्या लिखेंगे, यहाँ पे जेट डॉट कॉम, ठीक है। ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ पे यूजर नेम दोगे, ठीक है। वो जेट डॉट कॉम पहले लिख दिया था, ठीक है। दे भी सकते हो भावेश@123। यदि ये मशीन कनेक्ट हो चुकी तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा आपको पास वेलकम का। तो ओके करोगे, ये मशीन क्या होगी, रीस्टार्ट होगी अभी, जिससे कि ये डोमेन में कनेक्ट हो जाएगी। रीस्टार्ट हो गई और ये डोमेन में कनेक्ट हो चुकी है। चलो सारी मशीन पे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे सर, तो हर मशीन पे जाके तो डोमेन को कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो मशीन हर मशीन में ये काम एक बार करना ही पड़ता, ठीक है। एडीसी पे गए, ये डीसी है हमारा, ये एडीसी है। अब देखो एडीसी को ओपन कर लेते हैं। एडीसी अभी हमने ओपन नहीं किया था, देखा ही नहीं था, तो चलते हैं इस पे। ये देखो जेट के उसके अंदर आ गया, इसमें पासवर्ड देते हैं। अब जो भी चीजें हम या डीसी में करें तो यहाँ पे भी सेव होगा, वहां पे भी सेव होगा। यदि मैं इस कोई भी यूजर यहाँ डीसी में बनाता हूँ, वो ऑलरेडी यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉपी है एक दूसरे की और सिंक्रोनाइज रहती है एक दूसरे में, डेटा मिरर है। यदि ये काम करना बंद होती है तो दूसरा काम करना चालू करते हैं, हाँ ऑटोमेटिक। यहाँ पे यदि आप सर्वर मैनेजर पे जाते हो, सर्वर मैनेजर पे गए, ठीक है, लोकल सर्वर पे चलते हैं। तो ये देखो ये नाम वगैरह ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और डीसी के पास भी इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी। कहाँ पे दिखेगी डीसी के अंदर इंफॉर्मेशन, आप जब एडीडीएस पे जाओगे ना, एडीडीएस पे, और एडीडीएस पे राइट क्लिक करोगे आप और यहाँ पे जाओगे किसमें, यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर जाते हो आप, जहाँ पे यूजर्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये ओपन हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप जाओगे इस डोमेन के अंदर, तो इस डोमेन के अंदर जो कंप्यूटर असाइन है, कंप्यूटर के अंदर जाओगे तो ये सारे कंप्यूटर दिखते हैं। डोमेन कंट्रोलर के अंदर जाओगे तो ये डोमेन, तो डोमेन ये दो बने हुए हैं। यदि मैं इसको इस तरीके से करूं तो ये जे के नाम से दिख रहा, जो अभी हम एडीसी बनाए हैं, तो ये वाला है, और डीसी ये वाला, ठीक है। चलो यहाँ पे यदि मैं यूजर बनाता हूँ और देखते हैं यहाँ पे यूजर रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। कहाँ पे यूजर दिखेगा, एडीसी के अंदर जाओगे आप और राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, यहाँ पे यूजर एंड कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं। ये जेट के अंदर देखते हैं, तो यूजर्स के अंदर देखते हैं, भावेश नाम का यूजर बना। चलो यहाँ पे एक यूजर बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पे यूजर रिफ्लेक्ट हो रहा कि नहीं। यहाँ पे हम गए और यहाँ डीसी मशीन में हूँ अभी, और डीसी मशीन में मैं एक यूजर बना रहा हूँ, तो इसको बंद क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे यूजर्स पे चलते हैं। राइट क्लिक किया, यूजर एंड कंप्यूटर्स पे गए, यूजर्स के अंदर राइट क्लिक किया, न्यू यूजर, सॉरी कंप्यूटर नहीं यूजर चाहिए था, राइट क्लिक न्यू, क्या करेंगे यूजर। तो मैं मोहन के नाम से एक यूजर बना देता हूँ, मोहन, ठीक है। लॉगिन नेम दे देता हूँ मोहन, @jetcom पे अंदर बनेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे पासवर्ड चेंज नहीं होगा तो हम सेकंड और थर्ड ऑप्शन पे लगा देंगे। यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे मोहन @123 दे देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा, पासवर्ड पॉलिसी का एरर आ रहा, तो हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं admin @123।
admin@123 नेक्स्ट फिनिश। ये बन गया। अब देखते हैं एडीसी में रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश की बटन दिख रही है आपको, ये रिफ्रेश, यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया, ये मोहन यूजर आ गए। ये दोनों कॉपी हैं। यदि एक बंद होगी तो क्लाइंट कभी भी, क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा। और ये क्लाइंट मशीन थी, यहाँ पे लॉगिन करते हैं, अदर यूजर पे जाएंगे। मोहन यूजर अभी जो बनाया था यहाँ से लॉगिन करते हैं, तो mohan@jet.com पासवर्ड दे देते हैं admin@123 और ये मोहन यूजर लॉगिन हो गया। ठीक है, अब देखना, एक बार मोहन यूजर को लॉग आउट करके लॉगिन कर लेंगे। अब बंद कर देते हैं डीसी, क्योंकि ये डीसी से ही कनेक्टेड थी। ठीक है, अब हम डीसी को बंद कर देंगे कि हमारा काम प्रॉपर तरीके से हो रहा कि नहीं हो रहा। यदि हो रहा तो हमारा एडीसी प्रो वर्किंग है ना। दोनों में से एक सर्वर ऑन होगा तो हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी मशीन लॉगिन हो गई। देखो, डीसी बंद कर दें, तो डीसी को हमने राइट क्लिक किया और इसको पावर ऑफ कर दिया। पावर ऑफ। ठीक है, डीसी बंद हो चुकी है। अब देखो, इसको लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लेते हैं, क्योंकि बंद होने पे मशीन लॉगिन नहीं होगा। साइन आउट कर लेते हैं और साइन इन करके देखते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, एक डीसी मशीन और दूसरा एडीसी मशीन कैसे प्रॉपर वर्किंग है होती है ना। तो इस ऐसे ही हमारा एडीसी काम करता है। यदि डोमेन कंट्रोलर फेल हो जाता है तो हमारा क्या करता है, उस केस में एडीसी काम करता है। ठीक है, मेन दो होती है, एक बैकअप होती है। बैकअप ही तो है एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो ये क्या होता है, एक बैकअप कॉपी होती है, पूरा डीसी का ही कॉपी है। जैसे अभी हमने मोहन यूजर बनाया था तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया था। कुछ भी काम करोगे सारे काम एक दूसरी मशीन में रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। डीसी हाँ, उसमें से भी रिमूव हो जाएगा। बैकअप हमारा क्या होता है, कंपनियों में डेली बैकअप चलता है, या हमारे हफ्ते में या शाम को बैकअप चलता है। तो हम बैकअप लेते हैं, क्योंकि कोई भी यूजर डिलीट हो जाता है बाय चांस, या कोई गलती से डिलीट कर देता है, तो हम उसको बैकअप कर सके वहां पे, जिससे कि हमारे पूरे कंपनियों में रोज डेली का बैकअप चलता है। बैकअप के लिए अलग एक बैकअप सर्वर रखते हैं हम, वहां स्टोर करते हैं हम पूरा डेटा। टीएफटीपी नहीं है, यहाँ विंडोज का ही बैकअप सर्वर होता है, वहीं पे हम स्टोर करते हैं ना। तो जिससे कि हमारा बैकअप, कंपनियों में बैकअप हमेशा लिया जाता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेती है इस सब चीजों में। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट बना के रखते हैं, बस उसको चला देना होता है। काम रहता था हमारा कि जब शाम को वहां से आप कंपनियों से निकलते हो तो आप एक बार स्क्रिप्ट को चला के निकलो। तो जैसे ही चला देते हो स्क्रिप्ट से वो बैकअप ऑलरेडी वहां पे पहुंच जाता है। तो ये लॉगिन हो गई।